दोस्तों, जंगे जमल इस्लामी तारीख की वो पहली लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों ने अपने ही मुसलमान भाइयों के खिलाफ पहली बार तलवार बुलंद की। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद ये फितने का दरवाजा खुल गया और उम्मत मुस्लिमा एक बड़ी आजमाइश में मुतबिला हो गई, जिसमें एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और दूसरी तरफ अहले बैत रसूल थे। दरअसल अरबी जबान में नर ऊंट को जमल कहते हैं और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ इस जंग में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब मैदान जंग में आई तो अस्कर नामी एक ऊंट पर सवार थी, इसलिए इस जंग को जंगे जमल कहा जाता है। इस जंग का मंजर कुछ यूं था कि जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन पर मुकर्रर हुए तो आपने अपने चचा जात भाई मरवान बिन हकम को हुकूमत के आला ओहदों पर फाइज कर दिया। मरवान एक बदबख्त और शाजिशी शख्स था, लिहाजा उसने अपने साजिशों से बड़े बड़े सहाबा जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से गवर्नरी के ओहदों पर फाइज थे उन्हें माजूल कर दिया। लिहाजा कुछ ही अरशों में कूफा और बसरा जैसे सूबों में बदअनवानी फैल गई और लोग हजरत उस्मान के मुतल्लिक बदगुमान हो गए। वही बसरा और कूफा के लोग हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रहनुमाई में हजरत उस्मान को खिलाफत से माजूल करने का इरादा कर लिया। सबाई साजिशों का जरिया मिस्र से भी हजारों लोग हज के बहाने मदीना के लिए निकल गए, क्योंकि मदीना उस वक्त इस्लामी खिलाफत का दारुल खिलाफा था। उन इलाकों से आने वाले तमाम लोगों ने हजरत उस्मान के खिलाफ मदीना में बगावत कर दी और सूरज बर्पा हो गया। उनका मुतालबा ये था कि हजरत उस्मान ने बनु उमैया के जिन शरीफ लोगों को मिस्र शाम का गवर्नर बनाया है उसे दस्त बरदार करा दे और उनकी जगह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर कर दिया जाए, वरना ये बगावत बढ़ती ही जाएगी। लिहाजा हजरत उस्मान ने हजरत अली और सहाबा इकराम के मशवरे से उन बागियों के मुतालबात कबूल कर लिए। अगले दिन मदीना उन फिदाइयों से खाली हो गया और काफिला मिस्र को निकल गया, लेकिन मरवान की साजिश से एक जाली खत इल्ची के जरिया मिस्र के गवर्नर को भेजा गया, जिसमें ये लिखा था कि वो काफिला जैसे ही मिस्र पहुंचे तो मोहम्मद बिन अबू बकर समेत उन सबको कत्ल कर दिया जाए। पर दोस्तों, हुआ ये कि उस लालची को रास्ते में ही मिस्र वापस लौटने वाले बागियों ने पकड़ लिया और खत पढ़कर बहरम हुए। तमाम बागी मदीना वापस लौटे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो खत दिखाया जिसमें आपकी अंगूठी की मोहर भी लगी थी। हजरत उस्मान ने जब अपनी उंगली देखी तो अंगूठी गायब थी, लिहाजा उन्हें इल्म हो गया कि ये एक जालसाजी है ताकि बागियों को खलीफा के खिलाफ बदगुमान किया जाए। फिर हजरत उस्मान ने कसम उठाई कि ये फरमान उनका नहीं है, ये खत सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है। लेकिन मोहम्मद बिन अबू बकर नहीं माने और बागियों ने तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने ये मुतालबा किया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफ मुकर्रर किया जाए और हजरत उस्मान को कत्ल किया जाए। हजरत अली ने इससे इनकार किया। बागियों ने मस्जिद नबवी का मुहाफरा कर लिया। ये मुहाफरा कई दिनों तक चला। आखिरकार एक दिन उन लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया और मस्जिद में दाखिल होकर हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। अब बागियों ने हजरत अली से मुतालबा किया कि वो खलीफा बन जाए, लेकिन आपने इनकार कर दिया। मगर मदीना के लोगों ने इसरार किया और सहाबा ने भी हजरत अली को यही मशवरा दिया कि इस वक्त हालात के पेश नजर हजरत अली का खलीफा बन जाना ही मुनासिब होगा, फिर बाद में उनका कातिल ने उस्मान को सजा दे दी जाएगी। लिहाजा हजरत ज़ैद बिन साबित राजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इब्न उमर, हजरत तलहा व जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबा ने आपकी बैर कर ली और आप खलीफा मुस्लिमीन मुकर्रर हुए। अब लोग इस उम्मीद में थे कि हजरत अली कातिलिने ने उस्मान से बदला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हजरत अली ने इसमें ताखीर की क्योंकि ये बागी लोग अब भी मदीने में मौजूद थे और आप चारों तरफ से उन बागियों से घिरे थे, लिहाजा लोग आपके खिलाफ बदगुमान हो गए। सबाइयों ने लोगों में ये अफवाह फैला दी कि खलीफा बनने के लिए हजरत अली ने उस्मान का साथ दिया और अब वो उनसे कोई बदला नहीं लेंगे। लिहाजा हजरत तलहा और जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मदीने से निकल गए। दूसरी तरफ हजरत मुआविया शाम से हजरत अली को खत पे खत लिखने लगे कि आप जल्द से जल्द कातिल उस्मान का हिसाब करें, वरना वो शाम से बगावत कर देंगे और इस्लामी हुकूमत दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। हजरत अली के खिलाफत के चौथे महीने हजरत तलहा और जुबैर बसरा पहुंचे और लोगों को खुतबों में बताया कि वो हजरत अली की बैत तोड़ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने खौफ की वजह से ये बैत की थी, लिहाजा उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दरखास्त की कि वो हजरत अली के खिलाफ उनका साथ दें, क्योंकि मुसलमानों के नजदीक हजरत उम्मुल मोमिनीन की शख्सियत निहायत की काबिले एहतराम है। लिहाजा हजरत आयशा, हजरत तलहा और जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बसरा में हजरत अली के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और कातिली उस्मान से बदला लेने का मुतालबा किया। अब्दुल्ला इब्न आमिर बिन कुरैज और याली बिन उमैया ने 400 ऊंट और 1 लाख दिरहम पेश किए, जिससे एक बड़ी फौज तैयार हो गई, जिसमें 3000 से भी जायज सिपाही जमा हो गए। इनकी तादाद अहले बरसा और अहले मक्का से थी। सन 36 हिजरी में ये लश्कर बसरा रवाना हुआ। जब हजरत अली को खबर मिली तो आपने हजरत आयशा को बेशुमार खत लिखे, जिसमें आपने उन्हें तलकीन किया कि आप इस अमल में जमातुल मुसलमीन को एक बड़ी मुसीबत में
में डाल रही है। लेकिन हजरत आयशा और तलहा व जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जंग पर आमादा रहे, लिहाजा हजरत अली मदीना से शियाने अली हजरत अम्मार इब्ने यासिर, मलिक अश्तर, इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दीफा के लिए बसरा के सरहदों की तरफ रवाना हुए। एक हदीस के मुताबिक ये रिवायत करते हैं कि जब सैयदा आयशा मदीना से बसरा जाते हुए बनी आमिर के नहरों तक पहुंची तो कुत्ते भौंकने लगे। उन्होंने कहा ये कौन सी जगह है? तो लोगों ने कहा कि हौब के पानी का मुकाम है। उन्होंने कहा मेरा ख्याल तो यही है कि मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन उनके साथ हम सफरों ने कहा कि अब आप वापस ना जाएं बल्कि आगे बढ़ें। मुमकिन है कि मुसलमान आपको देखें और अल्लाह ताला उनके बीच सुलह करा दें। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज हमसे फरमाया था कि तुम में से एक की उस वक्त क्या हालत होगी जब उस पर कुत्ते भौंकेंगे। लेकिन ये लश्कर आगे बढ़ता गया और हजरत अली को असहाबे जमल का लश्कर खरीबा के मकाम पर आमने सामने आ पहुंचे। हजरत अली ने सुलह की कोशिश की और हजरत तलहा व जुबैर को खत लिखे कि आप कुरान की मुखालफत कर रहे हैं और कातिल उस्मान का बदला जरूर लिया जाएगा। आप उन बागियों के साथ देकर मुसलमानों में तफरका न फैलाएं। मगर जंग की आग भड़क उठी और दोनों लश्कर का टकराव हो गया। इस जंग में बहुत से असहाबे जमल कत्ल किए गए, लिहाजा बागियों का ग्रुप भागने लगा। हजरत तलहा भी शहीद हो गए। एक रिवायत के मुताबिक जब हजरत तलहा पर यह जाहिर हुआ कि वो गलती पर हैं, तो वो खुद जंग के दौरान पीछे हट गए, इसलिए आपको मरवान ने ही शहीद करवाया। रिवायतों के मुताबिक हजरत अली ने उस ऊंट के पांव जुल्फकार से काट दिए जिन पर उम्मुल मोमिनीन सवार थी। लिहाजा जंग का खात्मा हुआ और हजरत अली ने हुक्म दिया कि किसी भी शख्स को कैदी नहीं बनाया जाएगा, किसी का माल नहीं लूटा जाएगा और हजरत आयशा को इज्जत और एहतराम के साथ उनके भाई मोहम्मद बिन अबू बकर के हमराह मदीना भेज दिया गया। बाद में जब अहले बसरा ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को वो खखूत दिखाए तो जिसमें उन्होंने लोगों के हजरत अली के खिलाफ भड़काया और कातिलाना उस्मान से बदला लेने के लिए उकसाया था, तो हजरत आयशा ने इनकार कर दिया। वो खत उन्होंने कभी लिखे ही नहीं थे बल्कि ये बागियों की साजिश थी। तब उम्मुल मोमिनीन पर यह राज अफशा हुआ कि वो शदीद गलती पर थी। हदीद से मुताबिक हजरत आयशा जब भी अपना गुजारा कल और जंगे जमल को याद करती थी तो रो दिया करती थी और कहा करती हैं कि हाय अफसोस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने हजरत अली के खिलाफ जंग करने निकाली। दोस्तों, जंगे जमल वो पहली जंग थी जो मुसलमान के बीच लड़ी गई थी। अब पर कुर्बान जाओ हजरत अली ने हुस्नुल अखलाक पर उन्होंने हजरत आयशा को इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेजा और बाकी मौजूदा लोगों के साथ भाइयों जैसा व्यवहार किया।